हरे कृष्ण। सो आप सभी का स्वागत है। कितने लोग हैं जो आ चुके हैं पहले? ओके, थैंक यू। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है पाप। और ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, वन टाइम टॉपिक्स, ओटीपी कहते हैं इनको। ये कुछ टीचिंग्स आप देख सकते हो, प्योर भक्ति नहीं है ना, कुछ ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, बट गीता से ही कुछ मेन मेन चीजें निकाल के आपको, जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करे, उसके लिए होता है फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स। सो वी विल ट्राई कि आप लोगों को समझ में आए। और ये एक्चुअली ये फोर्थ टॉपिक है, इसके बाद आने वाले फ्यूचर में भी इसके आगे और भी ज्यादा टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। सो आप सभी ने ये मुझे बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं पार्ट पार्ट वर्ड सुना है पहले किसी ने? काफी लोग जानते हैं। आपने सुना है? ओके, नहीं। और पता है मीनिंग, किस किस को पता है पार्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, आपका क्या है? और मित्र, और अच्छा आप भी मित्र क्या है? सखा? नॉट एक्चुअली, कुछ और। जी वो, हाँ हाँ, माँ के नाम। अर्जुन की जो माँ थी, उनका नाम था पृथा। तो पृथा के पुत्र पार्थ, जैसे वसुदेव है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहते हैं। तो इस तरीके से उनका रेफरेंस दिया जाता है। सो पार्थ एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको कंबाइन कर दिया, उसका एब्रिविएशन बना दिया, और उसको ही हम आज देखेंगे। नाउ ये कुछ सक्सेस से रिलेटेड है ना, कि किस तरीके से सक्सेस पाने के लिए हमको ये रिक्वायर्ड होता है कि कुछ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। टीचिंग्स गीता से ही है, उसको हम देखेंगे। सो आपको एक ब्लैंक स्लाइड दिख रही होगी, जो भी दिख रहा है, किसको क्या दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है तो भी लाइट बंद कर सकते हैं यहाँ से। आप आपने देखो ही होगा। बताइए बताइए। डॉट और कुछ किसको दिख रहा है डॉट? एनीथिंग एल्स? ये तो अपने आप जैसे लगा था। ओ, ये लाइट बंद कर दीजिए, उधर से हो गई। ओके। नाउ ये एक प्रैक्टिकल कुछ था कि लोग क्या देखते हैं, खाली चीजें देखते हैं, मेजरली जो मेजरली चीज दिखती है उसके ऊपर ध्यान रहता है, लेकिन जो थोड़ा पॉजिटिव दिखती है उसके ऊपर नहीं रहता। इट इज अ डॉट ये ना, ये बनाया गया जान मुझको। अब एक इसमें क्वेश्चन है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। जो आपको स्पेस, ये जो पेपर दिया है, सो पेपर ये आपके पर्सनल नोट्स के लिए है, पर्सनल एक्टिविटीज के लिए है, ताकि यू डू और उसको अपने साथ ले जाओ, फिर देख के उसमें अप्लाई करो जीवन में, है ना, घर में ले जाके। पेन आपको देके जाना है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई और लोग यूज करे, ठीक ना हो। एक क्वेश्चन है, व्हाट डज सक्सेस मीन, है ना, कि आपके लिए, आपके जीवन में क्या मतलब है सक्सेस का? ये इसमें क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो यू राइट देयर, 2 मिनट के अंदर आप सोचिए, लिखिए। मैं नहीं पूछने वाला, बट आज उसी को लेके आप, फिर हम आगे ये फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे पार्ट के बारे में, ठीक है? सो 2 मिनट टाइम फॉर यू, आप स्टार्ट करो।
बहुत बड़ी सक्सेस रही हम लोगों के टाइम में। चलिए मेरा टाइम हो गया। ठीक है, अब इसको माइंड पे रख के अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव एम, स्टैंड, ट्रेनिंग चाहिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। तो ये फुल फॉर्म है, एच फॉर हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क और अबाइडिंग इंटरेस्ट। यू कैन नोट इट डाउन, इसको स्पेस वहाँ पे नोट कर लीजिए। एंड देन हम एक एक टॉपिक लेके इसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे आज के टाइम। यहाँ से दिख रहा है, वरना आप यहाँ आ सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं। दिख रहा है? ठीक है। और एक चीज और है, पेपर के पीछे स्पेस फॉर योर पर्सनल नोट्स। तो कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप नोट कीजिएगा, क्योंकि अपने लिए तो है ही, लेकिन लास्ट में भी क्विज भी होगा, है ना, सेशन के एंड में। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप नोट करके रख लीजिए। सो फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। ये आप में से क्या लगता है, क्या है? कितना पानी भरा हुआ है और आधा पानी खाली है? दो नजरिए हो सकते हैं। आप में से आधों ने सोचा हुआ आधा गिलास पानी आधा खाली है, इस तरीके से माइंड में आ सकता है ना। तो ये natural है सोचना। ये इसलिए है कि कभी भी हमको सक्सेस पानी है, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आया है, बहुत पहले एक दो फ्रेंड थे यूरोप में, उनका बिजनेस था जूतों का। हो सकता है बाटा जूते हैं, कोई मेरे को पता नहीं। वो आए, उन्होंने सोचा अपना तो यहाँ कार्य चल रहा है, बिजनेस बढ़ गया, इसको आउटसाइड ले जाना है, अफ्रीका है। अफ्रीका में जब जा गए तो देखा गरीब लोग हैं, लेकिन गए तो उन्होंने ये नोट किया कि इनके जूता चप्पल तो कोई पहन ही नहीं रहा। तो एक के माइंड में आया, फालतू का टाइम वेस्ट किया, इतनी दूर आए। लेकिन दूसरे ने उसको पोटेंशियल देखा, क्या बोला कि हाँ, यहाँ कोई पहनता ही नहीं है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। उसने कॉल करा और बात करी होगी जिससे भी, अगर वो बोला कि एक ट्रक या एक कार्गो उस टाइम में शूज भेज दो। सो ये जो पोटेंशियल है कि किस सर्कमस्टेंसेस में आपको वो potential दिख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप श्रीला प्रभुपाद के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं क्यों फेमस हैं और इतने बड़े आंदोलन के आचार्य हैं? इन्होंने क्या किया, आप इनके शिष्य कौन थे शुरुआत में? शुरुआती शिष्य थे, इंडियन तो थे ही हमारे जैसे। कौन थे? कहाँ से थे, कौन से देश से थे? अमेरिका से। और अमेरिका में कौन थे वो? व्हाट डू यू मीन बाय हिप्पीज? नशा वो करते हैं और कुछ?
मटेरियल चीजों को यूज कर करके बोर हो चुके हैं। उस टाइम में एक्चुअली अमेरिका में वियतनाम वॉर, अमेरिका ये सब लड़ रहा था, और ये लोगों के पास इतनी मटेरियल सक्सेस है पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ये यंग लोग थे हमारे जैसे, है ना, जो हम लोग हैं इसी एज ग्रुप के, बट घर छोड़ के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही घूम रहे थे। और एक देश की अगर जनता, युवा जनता अगर कुछ कार्य ना कर रही है, तो देश में बर्डन आता है, सरकार को क्या होगा देश का, इकोनॉमी नहीं चलेगी, बहुत चीजें होती है जो भी होता है। तो उन्होंने ये सब माइंड में आया, और सरकार नहीं कर पा रही थी, तो सॉल्यूशन नहीं कर पा रही। बट शिला प्रभुपाद ने उन्हीं में पोटेंशियल देखा कि इफ ये लोग अगर शिष्य होंगे तो क्या चेंज होगा, और देखिए उसी से चेंज हुआ। विद इन 10 ईयर्स उन्हीं हिप्पीज को सन्यासी बन गए, 10 साल तक प्रभुपाद के रहते रहते। ऐसे नहीं है दिखावे वाले, हकीकत वाले सन्यासी। तो वही जो मूवमेंट वहां से खड़ा हुआ, वो आज तक हम अभी भी नहीं देखते ऐसे सन्यासी उस टाइम में जो थे। तो वो पोटेंशियल वहां से निकला। तो यही है कि कैसे सिचुएशन में शिला प्रभुपाद का सक्सेस का क्या था। शिला प्रभुपाद को एक सक्सेस चाहिए थी, उनके गुरु महाराज ने उनको, जब 22 साल की उम्र में थे हमारे जैसे, तो उनके गुरु महाराज ने बोला था कि जाओ विदेश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करो, हमारे भागवत धर्म का, कृष्ण के बारे में बताना है, देश देश नगर नगर। तो वही उनके माइंड में था कि मैं गृहस्थ हूँ, बिजनेस है, मतलब बाल बच्चे हैं, कैसे जाएंगे छोड़कर। लेकिन वो माइंड में समय से सोचते रहते थे, तो 70 साल की उम्र में गए, और वो सक्सेस पाने के लिए उन्होंने पोटेंशियल देखा जहाँ कोई भी लोग नहीं देख रहे थे। बोल रहे थे "ये बच्चे सब चीज छोड़ के रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे इनको लाए लाइन पे"। लेकिन शिला प्रभुपाद ने उन्हीं में पोटेंशियल देखा, उनको ऐसा आगे चल के वही आचार्य बने, है ना, वही हमारे इस लेगेसी को आगे लेके गए। ना हो पॉजिटिव एटीट्यूड रहने के लिए यहाँ पे 3 तरीके के थॉट्स आते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 3 तरीके के थॉट्स, आप कभी भी सक्सेस पाओगे, उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उसमें ये 3 तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है ना, कि नेगेटिव तो ये सेकंड होगा पॉजिटिव। थर्ड क्या लगता है आप लोगों को, एनी गेस? हाँ, क्या बोलो, कंफ्यूज, ऑप्टिमिस्ट, आई थिंक वो पॉजिटिव ही आगे बढ़। एनीथिंग एल्स? ये तो भाई ठीक। तीसरा है बीच में, न्यूट्रल वाला जो है वेस्टफुल थॉट्स। वेस्टफुल थॉट्स मतलब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बट टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे। नेगेटिव वाला क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल से समझाऊंगा मोस्टली, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। ये है कि हम, दिक्कत आ रही है तो हम किसी और के प्रति एनवियसनेस हो रहे हैं, उसके बारे में गलत चीज सोच रहे हैं, ये सारी चीजें। इसमें एक एग्जांपल दिया कोयले का, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप सोचे कि मैं कोयला मारूंगा इसको, लेकिन कोयला मारते समय आपका हाथ खुल जाएगा। इसीलिए आपको शास्त्रों में बताते हैं कि दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखनी होती। दूसरों के प्रति रखोगे, आप खुद अंदर से उतने उथल पुथल होते हो, ठीक है, अंदर आप डिस्टर्ब होते हो। तो ये सारी चीजें जो नेगेटिव थॉट दूसरों के प्रति, कि उसने उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो ये सब रखने से ये दिक्कत है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। एक आदमी था, और वाइफ थी उनकी, फिर हुआ कुछ डिवोर्स का, हुआ, और कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि अब इनको, क्या कहते हैं उसको, मतलब शेयर दो, उसको एक वर्ड स्पेसिफिक कहते हैं ना, यानी, है ना, ये सब। तो उन्होंने बोला कि ये देना है। अब वो जब देने के लिए, वो इतना क्रोधित था, इतना द्वेष था, कि उसने बोला मेरा इतना है, तुम बेच दो। हाँ, फिर जो भी मिला उसको दिया, या ऐसे कर दी, डोनेट कर दी, कि मेरे को उसको नहीं देना। ठीक है, तो अपना भी नुकसान किया उसने। तो ये एग्जांपल इसके लिए, ठीक है ना। एक इसी के अंदर नेगेटिव के अंदर एक चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव के लिए भी है, नेगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ डाला गया है क्या, लॉ ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में जानते हैं कोई, पढ़ा होगा हमने छोटा, क्या आइडिया नहीं है, और किसी को? फिजिक्स में आता है इंडक्शन, कंडक्टर्स, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, हाँ, इंसुलेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर। और ये इंडक्शन, ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक सिरा अगर गर्म करे, अपना गर्म, वो मतलब जैसे को वहां तक पहुंच जाता है उसकी एनर्जी। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया गया है कि लॉ ऑफ इंडक्शन, इफ आप अपने आसपास ऐसे लोग हैं, आपके आसपास जो कि नेगेटिव थॉट ज्यादा रखते हैं, सो आपके अंदर भी वो नेचुरली आ जाएगा, उत्पन्न होने लग जाएगा, कि चीजों को आप नेगेटिव देखने लग जाओगे।
सेम पॉजिटिव के साथ ही पॉजिटिव देखेंगे, इसलिए हमारे काफी यूथ हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है कि मैं फ्यूचर में कुछ कर लूंगा। मतलब भक्ति में जो आता है भगवान से जुड़ता है ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, ये भक्ति में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमारे साथ पॉजिटिव ही रहते हैं। कि जो गलत हो रहा है ठीक है, क्रॉस कर जाएंगे फिर पॉजिटिव है। तो ये इसके बारे में लॉ थॉट ऑफ इंडक्शन। हम थोड़ा, मैं मेन मेन क्रक्स बता रहा हूँ, हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा ताकि हम कवर अप कर दें सारा। एक ये प्रिंसिपल्स है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी, नोट भी कर सकते हैं कि माइंड योर थॉट, कि अपने थॉट को देखो। क्यों? क्योंकि थॉट क्या बनेगा? आपके वर्ड, वर्ड क्या बन जाएगा? एक्शन, एक्शन आपके आदतें बनेगी, आदतें आपके कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर से कल्चर बन जाता है, पूरे समाज का कल्चर। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कभी विचार करिएगा। इस पे आप बहुत बड़े बड़े जो आर्टिकल लिख सकते हो कि एक छोटी सी चीज के होने से कहाँ तक चीजें जा रही हैं। माइंड योर थॉट्स, कल्चर वैसा बनता है टुवर्ड द एंड, पूरा समाज में सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, फिर उसको सही करना मुश्किल रहता है। एक बार कल्चर बिगड़ गया उसको वापस लाना सही मुश्किल रहता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि एक बार धर्म के धर्म खत्म हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मेरे को खुद आना पड़ता है, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता, तो भगवान स्वयं आता है। ठीक है, तो यही इसका डोमिनोज इफेक्ट दिखा रखा है, थॉट्स, वर्ड, एक्शन, हैबिट। हैबिट का मतलब पैटर्न है, ये सुन लीजिए। हैबिट हम सोचते हैं हैबिट है, मेरी हैबिट है। हैबिट क्या होता है? जो चीज आप बार बार रिपीट करोगे हैबिट बन जाएगी। हैबिट को तोड़ने का भी तरीका ये होता है कि उसको धीरे धीरे कम करो। ठीक है? इसके ऊपर एक अलग से हमारा टॉपिक होता है स्टार्टिंग में, एटॉमिक हैबिट, उसमें सारा समझाता हूँ। हैबिट से हमारा कैरेक्टर बनता है। अगर हम हैबिट को फॉलो करते रहे, वही चीज करते रहे, तो व्यक्ति सामने वाला समझ जाएगा कि इस परिस्थिति में ये प्रभु जी, माता जी, जो भी है, मेरा फ्रेंड, दुश्मन, ये ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। सो ये कैरेक्टर बन जाता है, एंड देन कल्चर, फिर वो पूरा सोसाइटी हमारा कल्चर बनेगा, और लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से पूरा कल्चर बन जाता है। लॉ ऑफ इंडक्शन कि अगर इस तरीके से होगा तो पूरा कल्चर बन जाता है, समाज इस तरीके से ना हो। ये वेस्टफुल थॉट्स है सेकंड वाला, पॉजिटिव पे बाद में आएंगे। सेकंड वाला वेस्टफुल थॉट, वेस्टफुल थॉट्स है कि जो कि आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, यू आर सिंपली थिंकिंग, वेस्टिंग योर टाइम। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति नेगेटिव हो, बट पॉजिटिव भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं 25 साल पहले अगर जॉब अपना बिजनेस ऑन कर लेता तो आज मैं कहीं और होता। साल 9 to 5 जॉब करी, आज तो यही है पब्लिक सेक्टर में। तो इस तरीके से उसके माइंड में विचार आ रहे हैं कई सालों बाद। तो ये वेस्टफुल थॉट्स हैं, तो इनसे भी बचना है, नेगेटिव से बचना है, इनसे भी बचना है ना हो। इम्पोर्टेंट ये है पॉजिटिव के बारे में। कोई आप मुझसे पढ़ेंगे, पढ़ना होती है एनीबॉडी? आप पढ़ी? पीछे आवाज नहीं रही। Water that can sink a ship is everywhere as far as the eye can see, but only the that gets into the ship can sink the ship. Do not allow yourself to be influenced by the negative forces around you. The blacker the boat, the better it is for the person who has to write on it. समझेगा एनीबॉडी? क्या समझे इससे? ऐसा नहीं कह रहा पूरा चीज बता दो, लेकिन क्या समझे, कुछ तो समझे हम। एनीबॉडी एक लाइन भी समझे वो बता दीजिए जी। Yes. और कुछ? तो जैसे माता जी ने बताया कि आप भले पॉजिटिव हो और बहुत सारी नेगेटिव चीजें होंगी आपके आसपास, लेकिन वही आपको अफेक्ट करेगी, वही आपके ऊपर हावी होगी अगर आप उसको एक्सेस दोगे अपने में। सो यहाँ पे एनालॉजी दे रखी है कि आसपास कितना भी पानी हो, तूफान आता है ना, पूरा कहते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं, हरिकेन्स, ये सब, तो बह जाती हैं गाड़ी, ये जो शिप्स होती हैं, कार्गोस डूब जाते हैं। लेकिन तभी होता है जब उसके अंदर पानी हल्का सा भी लीकेज हो गया। एक छोटे से लीकेज से पूरा नाव डूब सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा सा लीकेज है और चल जाएगा, थोड़ी देर तक चलेगा फिर डूब जाएगा।
तो इसी तरीके से गीता में भी भगवान ये कहते हैं कि भले ही हमारी इंद्रियां अच्छे से कंट्रोल हो, लेकिन सिर्फ एक इंद्री कोई सी भी हो सकती है, अगर वो इंद्रिय भोग में लगी हो तो वो भी हमको डुबा सकती है, तोड़ सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव रहें, नेगेटिव आसपास रहेगा लेकिन हम उससे बच के रहें। नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है। आप पढ़ रहे हो, अपना अपना एग्जाम दे रहे हो, सामने से आपको पता लगा अरे वहां दंगे हो गए, वहां आपके सामने ऐसी न्यूज आती है कि एक स्कूल को मार दिया दंगों में। ऐसी कई सारी चीजें आती है ना, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था हमारे स्कूल में। तो वो नेगेटिविटी जब आती है लोगों को इफेक्ट करती है, हमको भी वो करता तो है, लेकिन वही है हम कितने पॉजिटिव तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर सके। तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों को देखते भी होंगे, कई सारे कहते हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोल, तो है ना, वो थोड़ा इस तरीके का प्रयास करते हैं। बट वो तभी तक आ पाएगा जब आप एक्चुअल में पॉजिटिविटी होती क्या वो जाना। ऐसा नहीं कि आप गलत चीजों में लगे हो, बोले लोग कुछ भी बोले, लोग सही बोल रहे हैं आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो सही नहीं। तो पॉजिटिव आउटलुक ये है कि जिस भी परिस्थिति में हो आप वहां से आगे पॉजिटिव करके देखो। एक शास्त्रों में आता है, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, भगवान नीचे भी आपने अगर देखा होगा साइड में भगवान जी का चित्र है। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं 4 सर भगवान से। भगवान छोटे से हैं, आई थिंक 5-6 साल की उम्र में, जब बछड़े चढ़ाते थे तब की बात है उनकी। तो तब की बात है, तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी प्रार्थना क्या कर रहे हैं, कुछ इंसिडेंट होता है तो प्रार्थना ये कर दिया है कि आपके भक्त कितने मतलब अ, भाग्यशाली हैं कि वो आपके कृपा के लिए पूरी जिंदगी भर बिताते हैं। बस उनको आपकी कृपा चाहिए, है ना, पॉजिटिविटी उनके माइंड में रहती है, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि मुझे कृपा मिलेगी, भगवान चाहे कितना भी सता ले मुझे कृपा मिलेगी। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ये आपके कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई भी बच्चा हो, चाहे निठल्ला हो, अच्छा हो, बेकार हो, लेकिन अगर वो किसी परिवार में जन्म ले लिया तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसके नाम हुई, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है। कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप कुछ नहीं कर रहे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर उसने जन्म ले लिया तो मिलना है। तो उसी तरीके से भगवान ये बता रहे हैं कि अगर भक्त इतना पॉजिटिव होता है इस चीज को लेके कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान हेल्प करेंगे, कृपा देंगे। और अभी दे बाद में दे, वो मेरे को सुधारने के लिए मैं प्योरीफाई हो जाऊंगा तब देंगे, लेकिन देंगे, ठीक है। तो मैं इस चीजों के साथ थोड़ा भक्ति की चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो भी नोट कर सकते हैं। बट हमने अभी तक क्या क्या देखा इसमें कि किस तरीके से हम पॉजिटिव रह सकते हैं, नेगेटिव का क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव का क्या होता है। तो ये समरी में यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये सारी चीजें। नेगेटिव से खुद का डिस्ट्रक्शन होता है दूसरों को करने के लिए। जो वेस्टफुल थॉट्स होती है उससे ना ही कुछ फायदा, हम एक जगह रुके रहते हैं। और पॉजिटिव से आगे कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, क्रिएशन की तरफ, ये सारी चीजें। बाकी हमने इसमें एग्जांपल देखे थे, ये डिवोर्स हस्बैंड, पब्लिक सेक्टर, ये सारा एक समरी है। चलते हैं आगे, चलते हैं। एम, ए फॉर इट। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आई एम पॉजिटिव, मैं भक्ति को लेकर पॉजिटिव हूँ, है ना, क्या मेरे को, जब तक ये नहीं होगा हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि गोल क्या है ना। तो गोल क्या है, जब तक आप फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट नहीं बनाओगे, टीम्स को बताओगे नहीं कि आपका गोल वो है, तब तो वो उस डायरेक्शन में नहीं भागते, आपस में लड़ाई करते हैं और एक गोल की तरफ भागते हैं, है ना, क्यों मेरे को मेरा हमारा गोल वो है, इनका गोल ये है। तो एक फुटबॉल वाले मैच में, लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत ये है, कोई बोले कि मैं खाली पॉजिटिव रह सकता हूँ और मैं अचीव कर लूंगा, तो बड़ी दिक्कत है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि छोटे में आप लोगों से पूछा गया होगा जब आप छोटे रहे कि बच्चे क्या बनोगे, आगे चल के क्या बनोगे, आपसे भी पूछ रहे, क्या जवाब था? हाँ? बताओ बताओ, कोई जज नहीं कर रहा, डॉक्टर, इधर, पायलट, और तो तो ऐसे कई सारे जवाब हम देते हैं कि हम तो पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट, ये अनेक चीजें है ना, आर्मी में जाएंगे, इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक, और हमको बेसिक चीजें लगती है कि हम कल करेंगे उसके बाद ऐसा होगा ऐसा होगा। हम ऑप्टिमिस्टिक है कि ऐसी लाइफ बढ़िया चलेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा होते हैं। तो एक्चुअल में जो मैप है हमारे पास, हमारे माइंड में मैप, और एक्चुअल में जो टेरिटरी है, दो चीजें हैं। टेरिटरी मतलब जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उन दोनों में
काफी डिफरेंस है हमारी लाइफ में भी। इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आपके पास एक बॉम्बे का मैप है ना, और बॉम्बे में आप हो, बॉम्बे कोई गया है यहाँ से, बॉम्बे मुंबई, आप देखो, बताइए वहाँ पे कोई स्टेशन का नाम बता लेगा आप। डोंबिवली, डोंबिवली, ठीक। तो थाने लेके चलते हैं, आपको थाने पहुंचना है। थाने के लिए आपके पास गूगल मैप नहीं है आज, थोड़े टाइम पहले की बात ले लीजिए, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, बाइक स्कूटी किसी से भी जा रहे हो, आप जा रहे हो, आपने मैप निकाला जैसे आर्मी वाले निकालते हैं, और आप चल रहे हो, लेकिन आप डेस्टिनेशन तो पहुंच नहीं रहे। पता क्यों? क्योंकि जो प्रिंट हुआ था मैप वो गलत हो गया था, वो एक्चुअली में पुणे का था। तो आप भले कितने भी पॉजिटिव हो कि मैं पहुंच जाऊंगा, है ना, कोई मुझे रोक नहीं सकता, अभी गाड़ी है मेरे पे, आप कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन जब तक उससे मैच नहीं करेगा तब तक आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। मतलब एक्चुअल टेरिटरी से मैच करना चाहिए, इसलिए एम के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेरिटरी आपको क्लियर हो। इसलिए आप, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, आप देखोगे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर इजीली बन जाता है, आर्मी वाले आर्मी में उनके बच्चे इजीली चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है टेरिटरी एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कहाँ पे आके इसको क्या करना होता है, कितना इसको हेल्थ पे कब ध्यान देना है, सब चीजें पता होते हैं, उनको बताने वाले हैं एक्चुअल में। दिक्कत हम लोगों को आती है जब उनको नहीं पता होता, कि अचानक से नीट का एग्जाम लीक हो जाए, सब चीजें होती। तो इसलिए एक चीज है कि हमको मैप और टेरिटरी पता होनी चाहिए, ठीक है। टेरिटरी चल, इसलिए हमको कोई लीडर चाहिए जो उस फील्ड में हो, जो टेरिटरी से मैच कर सके, बता सके। तो एम के लिए एक श्लोका है गीता का, मैं पढ़ता हूँ। व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखाय तस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं 2.41 श्लोका में, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोका, उसमें ये बता रहे हैं कि जो इस पथ पे चलते हैं, इस पथ में मतलब जिससे पहले भक्ति के बारे में बताया, उस पथ पे चलते हैं उनकी बुद्धि एक होती है ना, उनकी डेस्टिनेशन एक है, उनकी बुद्धि एक है, वो उस चीज में रेजोल्यूट रहते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के कठोरता से उसमें बढ़ते हैं। चीजों में नहीं लगे रहते हैं, उसको कई बुद्धि लगी रहती है, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके बारे में हम, जब बुद्धि कई जगहों में लगी रहती है तो क्या नुकसान होता है वो भी आगे पढ़ेंगे, जब हम हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएंगे, ठीक है। तो एम इज इंपॉर्टेंट है ना, कि देयर इज एम इज वन, कि मेरा जीवन में लक्ष्य है कि मेरे को ये प्राप्त करना है। इसलिए जीवन में लक्ष्य चाहिए, जब आप लेके चलो चाहे कुछ भी हो, मुझे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर, जो आया जिधर पवन उड़ा के चली हम उधर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एम का मतलब एक चीज और है कि विजन। एम जो अगर आपके पास है तो आप दूर, कहते हैं ना दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, विजन के साथ उसको अचीव करना, प्राप्त, प्रयास करो कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। विजन होना इंपॉर्टेंट है। विजन मतलब एम अगर आप होगा तो विजन कि हाँ हमको ये अचीव करना है, उसके लिए हमको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इसके लिए एक विजन के लिए एक उदाहरण यही है शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद 1966 में जब गए थे और 1967 में, तब एक साल में उनकी कोई भी इस तरीके से सेशन नहीं बना था प्रॉपरली, है ना, लोग आते थे सुनते थे बस, हेल्प करते थे थोड़ा, कि हाँ एक सेंटली पर्सन है हेल्प कर देंगे। तो एक दिन प्रभुपाद ऐसे ही बैठे हुए थे, सबवे का एक ड्राइवर था, वो आया और बोला स्वामी जी वेयर आर यू फ्रॉम, बोले इंडिया से। तो आप एक्चुअली में क्या करते हैं, तो वी आर प्रीचिंग भगवत गीता इन गॉड मैसेज, ऐसा करके बताया। तो बोला अच्छा, लगता है आप अकेले हैं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं अकेला नहीं हूँ ना, वी हैव मैनी, क्या लिखा है यहाँ पर? कुछ लिखा नहीं, वी हैव मैनी सेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि हमारे सारे सेंटर्स हैं। तो ये एक्चुअली में ये बात इसी व्यक्ति ने बताई थी बाद में, एक जब इनकी डॉक्यूमेंट्री बनी तो इनसे मिले थे तो इसी व्यक्ति ने बताई थी कि स्वामी जब मुझे मुझसे मिले थे तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरे पास कई सारे सेंटर्स हैं, हमारे पास, और कई सारे लोग भी हैं डिसाइपल्स हैं। सो एक्चुअली में उस वक्त कोई था नहीं, एक भी नहीं था, लेकिन बाद में आप देखोगे 10 विद इन 10 ईयर्स 108 से ज्यादा सेंटर, मंदिर, बड़े बड़े मंदिर कुछ थे, सेंटर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब 6 के 6 कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया में कोई रहता नहीं इसलिए वहाँ कोई भी नहीं है मंदिर, तो वहाँ पे भी हो जाएगा तो खुल जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ 10 ईयर्स में इतने सेंटर्स खुल गए, अब तो ज्यादा है। तो वही है कि इन्होंने यही बताया, आई हैव, फिर बाद में ये प्रभुपाद कहते थे आई हैव 5 मेरे पास अपने से, जब ये विवाहित थे 5 बच्चे थे, लेकिन अब मेरे पास जो ओबिडेंट नहीं थे, कि जो मैं चाह रहा था वो उन्होंने help
मेरे पास 5,040 शिष्य प्रभुपाद के, जो कि सब चीज छोड़ के प्रभुपाद के लिए लगे होते हैं प्रचार करने, ऑल ओवर इंडिया ऐसे थे। तो वही है। तो ये विजन था। क्यों अभी तक खाली विजन था उनके पास, एग्जीक्यूशन नहीं। ठीक है। एक्टिविटी, अब आप अपने 5 शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए कुछ विजन के साथ, जो आपने आपका सक्सेस फॉर्मूला था ना कि मुझे ये सक्सेस होना है, उसी से रिलेटेड 5 शॉर्ट टर्म गोल। उससे भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, एनीथिंग यू राइट इट। ठीक, नोटेड। अब इस पर हम थोड़ा और विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि विजन तो है हमारे पास एम भी, बट क्या वो एम या जो आपने शॉर्ट टर्म गोल लिखे हैं, सक्सेस अपने लिए जो लिखी है, वो कितना, आपका विजन किस तरीके का है? क्या संकुचित है या बहुत फैला हुआ एक्सपेंडेड है? ये दो चीजें हैं। संकुचित मतलब ओनली लिमिटेड, आप सोच रहे हैं लिमिटेड पर्सपेक्टिव में, आप सोच रहे हैं कि मैं और मेरा ना, मेरे अराउंड। सो कृष्ण भगवान इसको बड़ा, मतलब इसको क्या अनुमोदन नहीं करते, इसको रेकमेंड नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं पेड़ों जैसा बनो, जो कि हर मौसम में दे ही रहे। उसको काटता है कोई, एक स्टोरी आती है कि उसको पेड़ को कोई काट रहा है, जब वो थक जाता है तो उसी पेड़ के नीचे आराम करता है, तो काटने वाले को भी छाया रहेगा। तो इस तरीके का बनना है कि हमेशा कुछ ना कुछ दे। तो ये एक्सपेंडेड विजन होना चाहिए। एक्सपेंडेड विजन कैसे आएगा? एनीबॉडी नोस? नहीं, चलिए अभी इस पर डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पे
कि एक्सपेक्टेड रीजन कैसे होता है। अभी हमारा आई और मी में ही चलता है। एक व्यक्ति था और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा रहा था। मुंबई गए मान लो, भीड़ काफी थी, जैसे मेट्रो में होती है हमारी, बस में चढ़ रहे थे तो जगह नहीं थी, तो वो रेडी थे, जैसी बस आई चढ़ जाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे लोकेशन थी, गाड़ी रुकेगी यहाँ पर, वहीं पे आगे खड़े थे। सो देख रहे थे कोई और ना जा पाए, लेकिन अभी वहां पे देखा कि भीड़ में ही उनका एक मित्र का पुत्र है ना, क्या नाम है उसका, रिकॉग्नाइज, ऋषि का, ऋषि को पहचाने कि ये मुकुल दत्त का किसी का है, मेरे दोस्त का पुत्र है। तो उसको बुला लिया। अरे तो आप यहाँ कैसे, तो बुला लिया, बोले चलो हमारे साथ बैठो, उनको सीट भी दे रहे हैं कि आप बैठो ये करो। तो इस क्यों, क्योंकि वो उनको कैसा लग रहा है कि ये हमारी फैमिली है, कि हमारे दोस्त हैं, हमारे जाने वाले हैं, ये तो बिहार से हैं, है ना, हमारे प्रभु पकड़ लेते हैं सब। तो ये क्यों आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना मानते हैं कि ये हमसे रिलेटेड है। तो इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम इसको नहीं कहते। ये तो मैं फिनिश के बेसिस पे सोच रहा हूँ कि ये मेरे को फायदा दे रहा है नहीं दे रहा है, इस वजह से मेरा है नहीं, ये कुछ और है ना, ये लार्ज लेवल पे। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। तो जब हमारा विजन एक्सपेंडेड होगा तब वो चीजें हेल्पफुल रहेगी। तो एम ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जो आपने देख लिखे हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हो, जहाँ पे और लोगों के भी हित में हो। तो यही था। आप 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपने जो 4 5 6 7 जितने भी लिखे हो या नहीं लिखे, जो भी लिखे हैं, 1 मिनट के टाइम में आप सोचिए कि उसमें से कितने हैं। अपने आप को मार्क्स दीजिए, 5 में से कितने मार्क्स देना चाहती हैं, कुछ कोई देना। तो सोचिए, पॉजिटिव में आएगा, 0 आएगा, नहीं तो नेगेटिव तो कहीं नहीं आने वाला ना। ओके, चलते हैं ना। तो यही है कि विजन एम होना चाहिए, खाली पॉजिटिव एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, एम होना चाहिए, लेकिन एम कैसा होना चाहिए कि जो दूसरों के लिए हित में करे, ठीक? ये थोड़ा मैं इसमें देगा ना। आर फॉर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट थोड़ी रुकावट चाहिए, किस चीज में चाहिए, एनी आइडिया? रूल रेगुलेशन चाहिए इसको, है एम्स को, हाँ एम्स से दूर करना, उन पे रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है। तो ये, और रेस्टोरेंट तो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, रेस्टोरेंट इज इम्पोर्टेंट, कोई भी फील्ड में जाओ आपको रेस्टोरेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक गायक होता है, गाने वाला है हमारे भक्तों में कई, तो वो गाते हैं तो वो रेस्टोरेंट करते हैं कि आज आइसक्रीम नहीं खानी क्योंकि कल मेरे को परफॉर्मेंस देनी है। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं करना पड़ता है, भले ही मन कर रहा हूँ। तो ये रेस्टोरेंट इज इम्पोर्टेंट। ये तो चलो एक्टिविटी थी, स्किप करते हैं इसको, आइसक्रीम के बारे में ही। दूसरी चीज ये है कि रेजिस्टेंस से क्या नुकसान है, अगर स्टे नहीं करेंगे तो क्या नुकसान रहेगा। यहाँ पे आपने अभी श्लोका देखा था कि हमारी बुद्धि अगर एम पे नहीं है तो कई जगह डिवाइडेड रहती है। तो अगर हम उन डिवाइडेड चीजों पे रेस्टेंट नहीं लगाएंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है बहुत ज्यादा। माइंड को एक फोकस, एक उदाहरण देता हूँ, आप ये देखिए कि कौन व्यक्ति ज्यादा फोकस कर पाता है, और आपने खुद भी ना अनुभव किया हो, जब आप दुनिया से दूर रहते हो, घूमने गए हो पहाड़ों पे, तो माइंड फ्रेश, लोग कहते हैं रिफ्रेश होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ इतने लोग हैं ही नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, इतनी एक्टिविटी से नहीं चल रही, यहाँ इतने लोग हैं, कभी इधर से मैसेज आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो दूर रहते हैं तो अपने आप थोड़ा सही हो जाते हैं। दूसरी चीज है, ये भी देखी होगी कि जो टॉप लीडर्स हैं कंपनीज में, सीईओ ये सब, वो भी काफी चीजों में रेस्ट्रेन करते हैं। अभी काफी दिनों पहले मैंने इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू सुना था। उसमें कुछ अचानक से उसने पूछ लिया इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो भी था, उसने बोला कि आपका मोबाइल पर मतलब कितना स्क्रीन टाइम है, एनीबॉडी आइडिया कितना बताया था उसने, सिंपल, हाँ
फोर, हाँ आप क्या बोले? 4 आवर्स, 4 घंटे से हाँ हाँ, विद इन मिनट्स है, 4 मिनट्स का राउंड होता है मेरे को। तो उसने, उसको भी नहीं पता था, उसने बोला मैं पता नहीं, मैं देखता हूँ। उसने देखा 4 मिनट, स्क्रीन टाइम 4 मिनट बस। तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो इतनी, कुछ जैसे मार्क्स में जाना चाहता है, चलो ठीक, तो उसको अचीव करने के लिए उसको पता है कि कहाँ मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू की चीजों में। और यही भगवान गीता में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रचेतसा व्यवसाय आदमी का बुद्धि समाध होना विद्यते, कि वन पॉइंटेड अटेंशन आपकी तब तक नहीं होगी जब तक आप इंद्र तृप्तियों से अपने को छोड़ोगे नहीं। जब तक आप इंद्र तृप्तियों में मन लगा है, कई चीजों में है कि अभी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तब तक आप फोकस नहीं हो पाओगे। इसलिए फोकस करने के लिए हमको चाहिए कि माइंड को थोड़ा रिस्ट्रेन करना सीखें, तो फोकस हमारा बढ़ होगा। ठीक है। अब एक चीज ये भी है, रेस्ट्रेन का मतलब ये नहीं होता कि हमारी इंडिपेंडेंस छिनी जा रही है, हमको करने से, बहुत चीजें करने से रोका जा रहा है, ये चीज नहीं है। रेस्ट्रेन क्यों जरूरी था, पहले भी जरूरी था। बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, छोटे में हमारे टाइम में भी डांट पड़ती थी टीचरों से, है ना, ये सब चीजें हुआ करती थी। तो रेस्ट्रेन क्यों जरूरी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्ट्रेन इज अ फोर्स। क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में? रियलिटी में क्या, रेस्ट्रेन इज द डिलीवरिंग एंड चैनलाइजिंग दैट लेटेंट पावर, कि आप उस पावर को रोको फालतू वेस्ट होने से, और जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वहां पे उसका यूज करो। ठीक है? और ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखोगे आर्मी वाले कितने उत्साहित होकर लड़ाई करते हैं, हम जान देने। कहाँ से आती है जो, तो ये आर्मी वाले हैं, ऐसे कई भक्त हैं, और आप देखोगे बहुत सारी चीजें होती हैं, भक्तों में भी होते हैं, बाहर लोग भी होते हैं, तो लोगों के अंदर अलग ही चीजें रहती है। क्यों? क्योंकि वो फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं कर रहे, उनको पता है मेरे जीवन का गोल क्या है, और उसके लिए वो लगे हुए हैं। तो उनको वैल्यू पता है। ओके, तो ये रेस्टेनिंग के बारे में। अब यहाँ रेस्टेनिंग के 3 एग्जाम्पल में जल्दी जल्दी चलूंगा इस पे। समझ गया आप मेन सामग्री है, तो मैं जल्दी चलूंगा ये एग्जाम्पल समझाने के लिए बेटर वे से। वाटर के बारे में, वाटर नदियों में रहता है, अगर उसके अंदर इतनी पावर होती है कि बाढ़ ला देगा, है ना, डुबा देता है सबको। आपने सुना होगा 2013 में क्या हुआ था। चलो वो तो एक स्पेशल केस था, लेकिन नदियों में बाढ़ जब आती है तो वो भी डुबा देते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको पे डैम बनाया जाए। तो वहां पे भी तो क्या करना है, डिस्टिल लगा रहे हैं, ऑफिस को चैनलाइज करके खेतों में बिजली उत्पन्न करनी, तो उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही एलपीजी, है ना, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर उसको अनरेस्ट्रिक्टेड करें तो ब्लास्ट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसकी यूटिलिटी अगर यूज करें तो हमारे काफी चीजों में कार्य आता है ना। और यहाँ पे काइट के बारे में, विंड के बारे में, काइट के बारे में, ये काइट होगा कि काइट क्या है, पतंग। ये इससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि लोग चाहते हैं हम तो खुली पतंग, कटी पतंग की तरह हूँ, जिधर हवा ले चली, जैसा एग्जाम्पल पहले दिया था, उधर चलेंगे। लेकिन कटी पतंग कभी ज्यादा टिकती नहीं है, हमेशा कुछ देर तक उड़ेगी फिर डूब जाएगी, मतलब गिर जाएगी। इसी तरीके से कौन उठता है, जो कि, है ना, बंधा होता है, जिसको डायरेक्ट कर रहा होता है कोई कि कहाँ पहुंचाना है, तो वो रेजिस्टेंट होता है। ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं मेंटर है। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बारे में करें। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। अब ट्रेनिंग हमको किस किस चीजों में करनी है, यहाँ पे समझना होगा। ट्रेनिंग चाहिए कार्य करने में, कि किस तरीके से हम कार्य करें। दूसरा चाहिए कि ईगो के लेवल पे, तीसरा क्या है, टाइम से रिलेटेड। ठीक है, 3 चीजें, 3 चीजों के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए कोई भी चीज को अचीव करने के लिए। नाउ एक एक्टिविटी है, आप सब करिए, ये वाला पहले करते हैं। अपने हाथ निकालिए और ताली बजाइए, है ना? अब करिए भाई, और कोशिश करिए कि एक साथ बजे, मैच हुआ करोगे, बजा करिए। ठीक, ठीक, चलो, ठीक कर गया, बिल्कुल। ना हो, यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है कि अब आपको क्या करना है, मैं जब 3 बोलूंगा उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है? और माइंड में गिनिएगा 10 तक। ठीक है, 10 बार क्लैप करना है, गिन के साथ ही साथ बजाना है। ठीक है? मेरे 3 बोलने के बाद, 1, 2, 3। ठीक है? हो गया 10 और। ठीक है।
तो ये है कि 10 टाइम्स, ये वाला आपने ऑब्जर्व किया होगा, अच्छे से हुआ है ना। बाद वाला, पहले वाले पहुंच गए थे उस लेवल तक, लेकिन फिर भी थोड़ा लास्ट में गड़बड़ था, लेकिन ठीक था, बढ़िया करा आप लोगों ने। तो यही है कि हमको प्रेजेंट में एक्टिव होना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये चीजें बोल दी कि ऐसा करना, तो आप बिल्कुल फोकस थे। तो उसी लिए बोल रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीजें की आवश्यकता है। अच्छा, ये आप पहले आ गई, 1 मिनट। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, इस पे आएंगे, पहली वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। 3 चीजें, अवेयरनेस, 3 A's, अवेयरनेस और एब्जॉर्प्शन और अटेंशन। नोट कर लीजिए, अवेयरनेस, अब्जॉर्प्शन और अटेंशन। अब इन तीनों का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग इस चीज की लेनी है कि जो भी कार्य मैं करूं, जिस भी टास्क को मैं कर रहा हूं, उसके लिए मैं अवेयर हूँ। अवेयर मतलब क्या क्या मुझे करना है। जैसे मैंने बताया, थ्री थ्री टाइप क्लैप करना है, और 10 टाइप काउंट करके क्लैप करना है, और मैं 3 बोलने के बाद आपको स्टार्ट करना है। ऑप्शन, कि जब आप बिल्कुल उसमें फोकस हो, बाहर की चीजों के बारे में नहीं सोचें कि आसपास क्या चल रहा है, फिर मोबाइल साइलेंट है, दुनिया में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। और अटेंशन मतलब कि आप ये फोकस हो कि मैं 11 बार ना बजा दूं, गलती ना हो जाए कोई। जैसे इस वाले एग्जांपल में ऐसा कुछ, कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए या कुछ मैं मिस ना कर दूं, इस चीज की अटेंशन। थोड़ा टेक्निकल है बट सिंपल है कि ये 3 अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कार्य करने में, तो यू आर मोर स्किलफुल एक्टिविटीज को, मतलब टास्क को कर सकते हो। तो अब मैं पीछे ब्लैक इसमें लिखता हूँ। गीता में भगवान ये बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन लाने के लिए आपको ये चाहिए। गीता का 6 पॉइंट, आई थिंक 34 ऐसा कुछ श्लोक है। यतो निश्चलति मनसा चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमस्तदा आत्मा ये वशम नहीं। आत्मा ये मतलब अपने वश में करो। कैसे करो? जहां जहां मन चल रहा है, मना, है ना, कैसा है? चंचल है, अस्थिर है, अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो उसको क्या करो, वहां वहां से लाओ, पकड़ के वो जाएगा, कोई नहीं, मना मत करो, चले जाओ, फिर दोबारा लो। जैसे बच्चा भागता है ना, अभी तक, फिर दोबारा बार बार लेके आओ। तो उस तरीके से लाओ, और फिर उस तरीके से आपको अपने ऊपर कंट्रोल करो। तो इसके लिए सिंपल चीजें जो आप डेली बेसिस में एक्टिविटीज करते हो, है ना, ये चीजें, ड्राइविंग अ कार, टेकिंग बाथ, ईटिंग अ फूड्स, तो इन सबको अच्छे से करो। इसमें कुछ एक्टिविटी है ना, एक पेपर दिखाओ, हो गए गाइडलाइन। हाँ, ये लास्ट में एक्टिविटी है ना, आप नीचे में लिखो कि एनीथिंग, ये 1 मिनट का टास्क है, कि आप इसमें शायद 1 2 चीजें, लेकिन हम 1 मिनट में ही करेंगे। आप कुछ एक ऐसी चीज लिखिए, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल एब्जॉर्ब होके अटेंशन के साथ, और एक चीज और थी ना, अवेयरनेस के साथ कार्य करते हो अपने जीवन में। कुछ है चीज ऐसी? सोचिए, सोचिए और लिख लीजिए। सोच, एटलीस्ट सोचिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि बिल्कुल उसी में फोकस हो गया बैठना। हो नहीं सकता। हो गया? कुछ मिला आपको अपनी जिंदगी में ऐसा? कितनों ने लिखा है कुछ? ओके, ठीक है। तो हमको ट्राई करना है कि हम एटलीस्ट जो अपने डेली बेसिस में करते हैं उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे सिंपल चीज लिखी है कि ईटिंग फूड, लेकिन हम खाना खाते समय क्या करते हैं, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ कर रहे हैं, बच्चे भी छोटे आजकल ये सीख रहे हैं। तो एक बेसिक चीजों में अगर अटेंशन नहीं दे, मतलब एब्जॉर्प्शन पूरा अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? बल्कि इसके पीछे साइंस होती है, मतलब साइंस है, आयुर्वेद में बताते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, फालतू का माइंड उधर उधर, खाने पे ध्यान लगाना चाहिए, कैसा स्वाद आ रहा है, तो हमारे बॉडी में अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, वो सब होता है ना। हो, इसी के अंदर और भी चीजें, ईगो से लेकर, कि कोई भी कार्य करने में हो सकता है कि हम उसको अचीव करें या फेल हो। तो जब फेल होते हैं हमको दुख लगता है,
क्योंकि हमारी ईगो होती है यार, मैं तो अचीव करने वाला था, मैं करके दिखाऊंगा, कैसे शो करूंगा। और कभी कभी उसमें सक्सेस मिल जाती है तो हमको लगता है कि हमने ही किया। तो इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं कि अर्जुन से कि जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि कृष्ण भगवान एक बार देखोगे कि अर्जुन ने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में लड़ाई करी, कितने बढ़िया से लड़ाई की, सब वीरों को मारा। आप देखोगे भीम ने भी करी, भीम ने भी 100 के 100 भाइयों को भीम ने मारा, कौरवों को। लेकिन भीम का नाम इतना नहीं लेते हम, अर्जुन का लेते हैं कि अर्जुन ने कर दिया अर्जुन। तो अर्जुन के साथ एक बार क्या घटना घटी, द्वारका में वो थे और भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी, लीला भगवान चले गए और द्वारकावासियों को भी आपस में लड़वा दिया। गुट बन गया वहां पे, आपस में उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि और कोई मान नहीं रहा था तो आपस में ही लड़वा दिया भगवान ने कि आपस में लड़ो मर जाओ। और तो माताएं नहीं लड़ी, प्रभु जी से लड़ते हैं, है ना, जो भी हमारे। तो वो लड़े, बताओ। अब 100, है ना, 16 108 पत्नियां भगवान की। आप अर्जुन भी उधर ही थे, उन्होंने जब ये सब होते हुए देखा, अर्जुन भी पहुंचे, मतलब थे उधर ही, और वहां से फिर उन्होंने बोला अब चलो इनको वापस ले जाना है। भगवान ने ऐसा बोला था कि आप उधर लेके चले जाना, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था कि भगवान चले गए वो नहीं जाएंगे। तो भगवान जब लेके, अर्जुन जब लेके जा रहे थे द्वारका टू दिल्ली आ रहे थे, रथ से लेके आ रहे होंगे अपने, और आए, लेकिन बीच में क्या हुआ, आज के टाइम में तो हाईवे है, पुलिस है, वो सब है। उस टाइम में ऐसा नहीं था, जंगलों से लेके आ रहे थे तो डाकू लोग आ गए, और उस टाइम के डाकुओं के पास क्या था, हाँ, बस कौन से अस्त्र, हाँ, कैसे जंगलों में कौन से वस्त्र होते हैं, हाँ, कौन से शस्त्र सब जंगलों में मिलेंगे वो, अच्छा ठीक ठीक। ये सब नहीं थे उनके पास, सिंपल चीजें थी, जैसे ग्वाल बाल लड़ते हैं ना, लट गाय को बहाने के, बस वही सिंपल वो थी। लेकिन वो अर्जुन के पास क्या था, गांडीव था, वही रथ था, वही रथ के ऊपर भगवान मतलब हनुमान जी का वो था, और जो आगे घोड़े लगे थे वो भी वही थे जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में था। लेकिन वो जब लड़ा वो हार गया, अर्जुन हार गया, वो ले गया। एक्चुअली में वो भगवान के ही पार्षद थे, ना भगवान के ही वो थे, वो ले गए। तो वो हार गया, वो समझ नहीं पाया मैं कैसे हार गया है। वहां जाके बताया युधिष्ठिर महाराज को कि ये सब घटना होगी, भगवान तो चले गए, लेकिन ये चीज भी बताया कि मैं, वही चीज मेरे पास थी लेकिन मेरे पास अंदर पावर नहीं है। है ना? तो क्या कमी थी, क्या लगता है क्या कमी थी, है ना? वो रथ भी हुई था, सब चीज हुई थी, लेकिन भगवान नहीं थे, पास सारथी नहीं थे, उनके जो सारथी थे वो नहीं थे। तो वही है, भगवान ये बोल रहे हैं जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, कि अर्जुन मैंने गीता अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बता रहे हैं भगवान कि मैंने इन सबको मार चुका हूँ, आप क्यों डर रहे हो, डर नहीं रहे, क्यों इनके पीछे चिंता कर रहे हो, बी एन इंस्ट्रूमेंट, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा फॉलो करो, है ना? तो इसीलिए हमको एफर्ट देना पड़ता है, अपने से प्रयास पूरा करना पड़ता है। हम बीज बोएंगे खेतों में, लेकिन जब तक बारिश नहीं आएगी आप कुछ भी कर लो, फर्टिलाइजर कितना भी डाल दो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा, है ना, फसल नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको भगवान चाहिए ही चाहिए। मेहनत तो आप करते हैं, तो गॉड सैंक्शन करते हैं, भगवान उस पर मोहर लगाते हैं, ओके ओके है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि दुर्योधन जैसे थे, वो बोलते थे मैं कर रहा हूँ, यहाँ प्रभुपाद है, हनुमान जी है, वो भगवान को श्रेय देते थे, अर्जुन है वो सब भगवान को श्रेय दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा लास्ट वाली इसमें चीज थी कि ट्रेन योर टाइम को किस तरीके से करना है। तो इसमें छोटे में बताऊंगा कि बेसिक चीजों में आप थोड़ा रेगुलेट हो जाओ, जो टाइम वेस्टिंग चीजें हैं उसको कम करो, फालतू के जो टाइम है, आजकल मोबाइल ही है मोस्टली, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा कम करो। तो बेसिक चीजें कि हमारा सोना, बोलना, कंजप्शन, क्या खा रहे हैं, है ना, कंपैरिजन, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, आहार, है ना, भगवान गीता में बोलते हैं, इसमें ही आगे श्लोक है, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा सुकर्म, कि क्या खाना है, क्या सोना, कितना सोना है, वो बिल्कुल रेगुलेटेड होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। रेगुलेटेड का मतलब टाइम के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ नहीं, टाइम के साथ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो योग भक्ति दुख, कि आप अपने जीवन के बहुत सारी चीजों को, दुखों को कम कर सकते हो, बहुत चीजों को कम कर सकते हो, ये भगवान का कहना है। वो प्रैक्टिकल आप देखोगे तो अनुभव हो करके, करोगे तो अनुभव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 3 चीज करी थी कि हमको कार्य किस तरीके से करना है, ईगो को किस तरीके से सरेंडर करना है, और हैबिट्स में थोड़ा रेगुलेटर चलना है। तो इन तीनों हमको ट्रेनिंग देनी है। लास्ट के 2 चीज बचे हैं, ये
थोड़ा फास्ट चल रही है, बस ज्यादा हैवी नहीं। एच फॉर हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क। ठीक है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के ऊपर एक अलग से टॉपिक है हमारा, पर इसमें इतना डाला नहीं गया। एक ये एक्टिविटी थी कि एक साथ हार्ड वर्क में लोग पता है क्या करते हैं, हार्ड वर्क का मतलब लगता है ज्यादा, लेकिन हार्ड वर्क का एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि कई सारी चीजों को आप एक साथ कर रहे हो। ये इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दिया गया कि आपको अगर सक्सेस अचीव करनी है तो ऐसा मत करो। मेरे गुरु जी ने, मतलब गुरु जी मतलब फिजिक्स गुरु जी ने, जब मैं कॉलेज में था तो एक फिजिक्स पढ़ाते थे, वो मुझे ऐसे बोले, मुझे ही नहीं सभी क्लास वालों को बोले कि अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा अचीव करना है तो एक कार्य एक टाइम करना। ये साइंस है। एक टाइम पे करने एक टाइम पे एक कार्य करो, लेकिन करो तो एक ही पाओ, क्योंकि खाना जो बनाएगा दो ही हाथों से बनाएगा, लेकिन एक्चुअली में माइंड और जगह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये, माइंड और जगह फंसा नहीं रहना चाहिए। तो ये कि एक कार्य खोलो कि मेरे को अभी जरूरत क्या है प्रायोरिटी में, उसको फिनिश कर लो, उसके फोल्डर बंद करके कॉपी बना के सजा के रख दो, फिर दूसरा निकालो, उसको ओपन करो, इस तरीके से करना। ठीक। तो इस तरीके से करोगे, थोड़ा संतुष्ट होगे और अच्छा चीज भी कर लोगे। चले आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिखी, स्ट्रेस इज नॉट कॉज्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ योर वर्क। स्ट्रेस इस वजह से नहीं होता कि आपके पास कितना कार्य है, लोग कहते हैं मेरे पास ये है, वो इस वजह से होता है कि आप उस कार्य के बारे में सोच रहे हो, कर नहीं रहे हो, कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी, छोटी सी छोटी चीज, उसको मैसेज भी भेजना है, उसका भी स्ट्रेस है, अरे भेज दो, खत्म करो उसको, नहीं होता। तो ये चीजें भी हैं कि मेरे को उससे ये पूछना है, पूछ लो, खत्म। तो जब तक आपके माइंड में जब करोगे नहीं, तब तक वो आपके माइंड में रहेगा, लोड बना हुआ। और एक चीज में एक और है, शार्पनिंग द सॉ। सॉ मतलब कुल्हाड़ी को, अगर आपको पेड़ काटना है तो उसको टाइम देना होता है कि बीच बीच में उसको शार्प करो, धार तेज बनाओ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क में, कि टाइम रोक के सोचो कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, क्यों अचीव नहीं कर पा रहा, कहाँ मेरे से भी दिक्कत हो सकती है, फ्यूचर में कहाँ दिक्कत हो सकती है। तो उसको रोक के थोड़ा इस तरीके से करो, फिर कार्य पे दोबारा लग जाओ। तो ये चाहिए होता है, वरना आप रुक जाओ। ये इसका समरी है। ठीक है। तो यहाँ पे वही, जब ये रुकते हैं, मेडिटेट करते हैं, ये बस कार्य में लगे रहते हैं, फिर बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ गड़बड़ होती है। ओके, लास्ट टॉपिक, अवॉइडिंग इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ इट, इसका क्या पर। ठीक, हैंड इस तरीके से बताइए। अब पीछे से बताइए, आप बताओ सबसे तेज बताना, आप ही हो। फोर। और कौन, फोर फोर, जीरो, इसमें जीरो भी दिख रहा है बहुत है। और कुछ, फोर जीरो के अलावा, थ्री, और जीरो हो गया, जो हो गया तो उसके अलावा थ्री, और भी चीजें हैं उसमें, वो, हाँ वो भी हो सकती है। जीरो जीरो दिख रहा है, और एक चीज और है। ठीक, सर्कल है, और ठीक है, इंफिनिटी भी लिख दो। हाफ पूछा है लेकिन मुझे, है, और कुछ आप देख के बताइए, इसमें एक चीज और है, ई। ठीक है, और एक चीज, मतलब वो दोनों चीज है, उसका हाफ करोगे तो देखिए। हाफ हाफ, वन फोर्थ। हाँ, हाँ ब्रो, ये वही, डब्ल्यू और एम भी दिख रहा है ब्रो जी। ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से कुछ हमको कार्य करने चाहिए। इससे पहले जो मैंने श्लोका दिखाया, युक्ताहार विहारश्च, भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे चीजें, रिक्रिएशन एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसमें माइंड रिफ्रेश हो। तो इसमें दो चीजें हैं, पहला तो आपको अपना एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, जो भी मुझे स्किल्स आती है, मैं उसको आगे लेके चलूंगा, और आप अग्री हो कि मेरे में ये कमी है। ठीक है। और दूसरा है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 2 मिनट के अंदर कहा होता है, मैंने सुन लिया। तो ये पहला है कि इंटरनल एक्सेप्टेंस, कि मुझे जो आता है, जैसा हूँ, वहीं से आगे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट वेयर यू आर टुडे, जहां पे हो उसको स्टार्ट करो। और
उसको स्टार्ट करके धीरे धीरे जिस तरीके से आप इंप्रूव करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, आपको अपना रास्ता इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। लोगों के माइंड में ज्यादा ये होता है कि मेरे को हैप्पीनेस कब मिलेगी, जब मैं गोल अचीव हो जाएगा। वो पता नहीं कब होगा, तब तक हम तड़पते रहेंगे नहीं। हमको बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए कि आनंद आता रहे जीवन में। ठीक? तो यही शिफ्ट चेंज होता है कि इल्यूजन ऑफ अराइवल। ऐसा ना सोच के चले कि गोल अचीव होगा तभी हमको खुशी मिलेगी। ऐसे संग में रहो जहाँ पे बीच में ही आनंद मिल जाए। ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल है कि कभी भी सक्सेस आने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको, एक प्रिंसिपल है, जापानीज में बोलते हैं इसको काइजन। सुना है ना? क्या होता है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स करना, ठीक है ना? और कुछ जैसे तो काइजन में यही है कि ऐसा मत सोचिए कि एक व्यक्ति सोचता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर लूंगा, वो सब सोच रहा है, कर नहीं रहा। मेरे को इस तरीके से करने के सामने फिर सब लोग ताली बजाएंगे, मैं खत्म हुआ। वो ऐसा माइंड सेट लेकर उसमें बैठा हो। तो उसका माइंड क्या चल रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, अचानक से मैं उठूंगा, स्पीच देने जाऊंगा, कार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये धीरे 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 आता है, लेकिन जब ग्रोथ होती है फिर एक्सपोनेंशियली होती है। ये बिल्कुल बढ़ता है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको थोड़ा थोड़ा डे बाई डे इंक्रीमेंट करना है। अगर आपको मैराथन दौड़ना है, मतलब रन करना है, तो एटलीस्ट क्या करना होगा? हाँ, रोज रनिंग के लिए एटलीस्ट जूता पहनना सीखो पहले, कि जूता ला के जूता पहन के बाहर निकलो, है ना? वो तो पहन लिया, ठीक है, अब थोड़ा आनंद आएगा। इसीलिए जैसे मैं यहाँ पे वीटीज दे रहा हूँ, तो हमने भी नई चीजें करी, इससे पहले ऐसा नहीं करते थे। ये पॉइंटर लेकर आए, बहुत सारी चीजें ऐसे करी कि थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनना है कि वीटीज अच्छा है। इसलिए क्विज भी ऐड कर। मैं हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ये तो पता नहीं क्या लिखा था, मैं भी भूल गया, समझ नहीं आ रहा। किसी को समझ में आया तो पढ़ के बता दीजिएगा मुझे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बढ़िया वर्कर के लिए बता रखा है कि एक संतुष्टि नहीं मिली काम में तो वो क्या करता है, बीच बीच में एक दिन के 6 सिगरेट यूज स्मोकिंग करता है, 6 टाइम पर डे। तो उसको इसको इम्प्रूव करना है, मतलब कम करना है। तो क्या करे, 6 से डायरेक्टली ऐसा ना सोचे कि मेरे को बिल्कुल छोड़ना है। कम होते हुए पहले लाए 5 पे, लाए 2 पे, मतलब इस तरीके से कम करें, है ना? धीरे धीरे करके फिर हो सकता है कि कर पाए। ऐसी तरह फैमिली का बता रहे हैं कि फैमिली में डेली लड़ाई हो रही है, हफ्ते में 7 दिन, सातों दिन। तो क्या करें, क्या एग्री करना है कि हफ्ते में हम 2 दिन लड़ाई करेंगे, या 3 दिन, अभी 4 दिन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके कम करते हैं। इस संडे को हम फ्री रहते हैं, स्टैंड करेंगे। तब तो नोट करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से करें। ये पता नहीं प्रैक्टिकल में वो नहीं बता रहे। ये वाला तो चलो ठीक है। तो ये कोट है, बस कोट करने के लिए था, सुबह होती है। ये एआई ने कोट किया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप में से 3 एक ग्रुप में हो जाएगा, पीछे वाले आप माता जी 4, है ना? तो 2 ग्रुप माता जी से बन जाएंगे। यहाँ पे 5 5 के ग्रुप बना लीजिए, अलग अलग जगह पे। तो प्लीज हेल्प है। तो बस हमारा क्विज होने वाला, तो ग्रुप वाला क्विज होगा। तो आप तीनों ऐसे आ जाइए एक साथ, आप चारों उधर आ जाइए, ऐसे आप लोग 5 5 हेल्प, मतलब सर्कल बनाइए, और आपस में जितने पास में बैठिएगा कि दूसरे को सुनाई दे, दूसरे को। तो आप पीछे, आप तीनों पीछे की तरफ जा सकते हो, इस तरीके से थोड़ा गैप बनाते हैं। आप भी उन्हीं के साथ बैठ जाओ।